चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर सरकारी दौरे पर अमेरिका रवाना। ISPR के मुताबिक सिपह सलार का बतौर आर्मी चीफ अमेरिका का ये पहला दौरा है। आला अस्करी और हुकूमती अहदेदारों से मुलाकात करेंगे। तज्जियाकारों ने दौरे को अहमियत का हामिल करार दे दिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन ने बोल से गुफ्तगू में कहा, आर्मी चीफ के दौरे से मुल्क की मईशत और सिफारतकारी पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन का कहना था, पाक अमेरिका ताल्लुकात के लिए ये दौरा अहम है, नई राहें खुलेंगी। के जियाले हमेशा इलेक्शंस के लिए तैयार है। ना कोई खिलाड़ी हमारा मुकाबला कर सकता है और ना कोई और हमारा मुकाबला कर सकता है। हमारा तो मुकाबला इन सियासतदानों से नहीं, हमारा मुकाबला बेरोजगारी, गुर्बत और महंगाई से है। फरवरी 8 को हम ये पुराना रवायती सियासत, नफरत की सियासत, तकसीम की सियासत, जाती दुश्मनी की सियासत को दफन करके खिदमत की सियासत, एक नई सियासत का आगाज करेंगे। एक सियासतदान जेल से निकलने, दूसरा जेल से बचने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। पीपल्स पार्टी का मुकाबला सियासतदानों से नहीं बल्कि गुर्बत और महंगाई से है। बिलावल भुट्टो का कोहाट में जियालों से खिताब, कहा, सिर्फ अवाम के लिए इलेक्शन जरूर लड़ेंगे, भागेंगे नहीं। फरवरी में पुरानी और तकसीम की सियासत खत्म करेंगे। नफरत, इंतकाम और अना की बजाय खिदमत की सियासत करना होगी। बिलावल भुट्टो की बातों का जवाब नहीं देना चाहते, उनकी बातों को उनके वालिद संजीदा नहीं लेते, हम क्यों लें। मियां जावेद लतीफ बोले, जब जरदारी लबकुशाई करेंगे फिर हम जवाब देंगे। बिलावल की बातों की तरदीद वो आदिफ जरदारी कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर इलेक्शन लड़े। आम इंतखाबात करीब आते ही जोड़ तोड़ की सियासत जोर पकड़ने लगी। पीपल्स पार्टी ने सियासी जमातों से राब्ते तेज कर दिए। ANP, MWM, पाकिस्तान अवामी तहरीक, कौमी वतन पार्टी से राब्ते। जल्द मुलाकात पर इत्तेफाक, सीट एडजस्टमेंट पर बात की जाएगी। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने कौमी असम्बली की 20 नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट का मुतालबा कर दिया। कौमी असम्बली के 19 हल्के पंजाब, एक का ताल्लुक कराची से है। पंजाब असम्बली के 44 हल्कों में भी सीट एडजस्टमेंट के ख्वाहिशमंद हल्कों और उम्मीदवारों की फहरिस्त मुरतब कर ली, आज नून लीग के हवाले की जाएगी। आइंदा हुकूमत अवाम के वोट पर बनेगी, लाडले या सुपर लाडले की नहीं होगी। सिराजुल हक का पेशावर में सोशल मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा, मुल्क में 2 खानदानों की सियासत पर इजारादारी है जिन्होंने मुल्क को तबाह कर दिया। उस पार्टी जो है वो लाडला बनना चाहती है अवाम का, ये किसी और का बनना चाहते हैं। तो फैसला जो इलेक्शन में होगा वो उसका होगा जो अवाम का लाडला होगा, और इंशाल्लाह वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी होगा। MKM की पतंग की डोर कट चुकी, कटी पतंग अब कुछ नहीं कर सकती। PP रहनुमा नासिर शाह की मुत्तहिदा पर कड़ी तनकीद, बोले, अब लसानियत और दहशतगर्दी वाली टोन नहीं चलेगी। पहले वो पोलिंग स्टाफ को कमाल बनाकर ठप्पे लगाते थे, अब ऐसा नहीं चलेगा। अब वो बहुत परेशान हैं, जानते हैं अपनी तमाम नशिस्तें हार जाएंगे। नून के बहुत से लोग PP में शामिल हो रहे हैं, इसलिए बौखलाहट का शिकार हैं। शौकत तरीन सेनेट की रुकनीत से मुस्ताफी। शौकत तरीन ने चेयरमैन सेनेट को दुबई में इस्तीफा पेश किया। सादिक संजरानी ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। दियामेर भाषा डैम की तामीर, दरिया सिंध का रुख जुज़वी तौर पर मोड़ दिया गया। दरिया का रुख मुकम्मल मोड़ने का संग-मील आइंदा हफ्ते हासिल कर लिया जाएगा। प्रोजेक्ट हुकाम की चेयरमैन वापडा को ब्रीफिंग, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सज्जाद गनी ने मंसूबे की साइट का दौरा किया। डैम की तकमील 2028 में शेड्यूल है। 4500 मेगावाट बिजली पैदा होगी। अमरीका की एक और थपकी, सदर बाइडन ने फलस्तीनियों के मजीद कत्लेआम के लिए
इसराइल को गोला बारूद बेचने की मंजूरी दे दी। 10 करोड़ 65 लाख डॉलर के 14,000 टैंक के गोलों की फरोख्त की जाएगी। अमरीकी महकमा खारजा ने पेंटागन को असलहा बेचने की मंजूरी दी। इमरजेंसी डिक्लेरेशन को इस्तेमाल करते हुए असलहा फरोख्त करने की इजाजत दी गई। सलामती कौंसिल की तकसीम ने आलमी इदारों को मफलूज कर दिया। सलामती कौंसिल की गजा में जंगबंदी का मुतालबा करने में नाकामी पर अफसोस है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनी गुटेरेस का दोहा में फोरम से खिताब। कहा, सलामती कौंसिल जियो स्ट्रेटेजिक तकसीम की वजह से मफलूज हो चुकी है, जिसके नतीजे में 7 अक्टूबर से जारी गजा जंग की रोकथाम का हल निकालना मुश्किल हो गया है। अर्शी शॉपिंग सेंटर से दुकानदारों को बचा हुआ सामान निकालने की इजाज़त मिल गई। पुलिस के मुताबिक फायर ब्रिगेड को स्टैंड बाय पर रखा गया है। दुकानदार सामान की फहरिस्त तैयार कर रहे हैं। अभी तक सामान चोरी होने की कोई शिकायत सामने नहीं आई। खुसार में सुल्तान इब्राहिम खान रोड पर गाड़ी के करीब धमाका। SHO CTD मोहम्मद मुराद शहीद, 2 अफराद जख्मी। पुलिस का इलाके में सर्च ऑपरेशन। निगरान वज़ीर आला ने रिपोर्ट तलब कर ली। तहकीकात का हुक्म दे दिया। शहीद पुलिस ऑफिसर को खराज अकीदत, बुरसा से ताज़ियत। गुजर खान में शहीद के मज़ार पर फातिहा खानी, फूल चढ़ाए गए, सलामी दी। मसाजिद में कुरान खानी और दुआएं। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ का खराज अकीदत। कहा, मोहम्मद हुसैन शहीद का यौम शहादत अफवाज पाकिस्तान की मादरे वतन के लिए दी जाने वाली कुर्बानियों का मज़हर है। पाकिस्तान के दरख्शंदा सितारे बिलाशुबा इज्जत व तकरीम के मुस्तहिक हैं। कौमी क्रिकेट टीम कैनबरा से पर्थ पहुंच गई। शाहीन कल वॉकर ग्राउंड में प्रैक्टिस करेंगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला टेस्ट पर्थ में 14 दिसंबर से शेड्यूल है। अबरार अहमद पहले टेस्ट से बाहर। 4 रोज़ा मैच में दाएं पैर में शदीद दर्द की शिकायत। ऑफ स्पिनर साजिद खान ऑस्ट्रेलिया तलब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।